नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो द यंग किसान चैनल के सभी दर्शकों को लोहड़ी की हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज एमसीएक्स पर रुई के भाव हैं उसमें तेजी देखने को मिली सुबह से ही, और उसका असर हाजिर मंडियों पर भी पड़ा। और भाव में 101 रुपये का सुधार, किसी किसी मंडी में 200 रुपये का सुधार और किसी मंडी में 300 रुपये तक का सुधार भी आज देखने को मिला है। दोस्तों, खास बात यह है कि गुजरात में आवक अभी कम हो रही है, और उत्तर भारत की मंडियों में भी आवक कम है, और पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यहाँ भी भाव में हल्का सा सुधार देखने को मिला। और भाव 9,000 के पार स्थिर बने हुए हैं वो फिलहाल उसी स्तर पर देखने को मिले। हालांकि जल्दी ही आंकड़ा 10,000 का स्तर छूने की उम्मीद जताई जा रही है। और गुजरात में और महाराष्ट्र में जो नरमा है वो जल्दी ही, कपास है वो जल्दी ही, अगर सब कुछ सही रहा, भाई सरकार की तरफ से अगर आयात शुल्क नहीं हटाया गया और कोई और व्यवस्था नहीं दी गई, तो कपास के भाव हैं, नरमा के भाव हैं, वो 12,000 का आंकड़ा छू सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि उत्पादन कम है और अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ती जा रही है। वियतनाम में मांग है, इंडोनेशिया में मांग है, खपत वहाँ बढ़ी है कपास की, चीन से मांग है, बांग्लादेश से मांग है नरमा की। तो खास बात यह है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और सामने आ जाएगा, कितनी आने वाले दिनों में मांग हो रही है। और आज मंडियों में कुल मिलाकर मैं बताऊं कि उत्तर भारत के और गुजरात की जो मंडियां हैं वहाँ पर 13,000 से 14,000 गांठें ही आवक हुई, यानी कि आवक में कमी देखने को मिली, और इसका असर भाव पर सुधार के रूप में देखने को मिला। दोस्तों, हमने अपनी एक व्हाट्सअप सर्विस भी शुरू की है, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको रोजाना मंडी भाव चाहिए हो, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हम उसमें समय समय पर शेयर भी करते हैं, और पैदावार का अनुमान हो, मौसम पूर्वानुमान हो, ये सब जानकारी हम सुबह से ही देना शुरू करते हैं। और हमने आज आपको सुबह ही बता दिया था कि भाई नरमा के भाव है, कपास के भाव है वो M6 पर तेज हैं, और भाव आज स्थिर रहेंगे, हल्का सुधार देखने को मिल सकता है। तो आज मंडियों में सुधार हमें देखने को मिला। दोस्तों, देश भर के अलग अलग मंडियों में अगर कुछ किसान भाई हमारे साथ भी शेयर कर रहे हैं, जानकारी का लाभ उठा रहे हैं, उन सभी का आभार। अगर आज के भाव की बात करें MCX पर, तो कपास के भाव है वायदा 35,650 का स्तर उसमें देखने को मिला। शाम 7:40 का ये भाव बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद भी बढ़त उसमें देखने को मिल सकती है, इतने स्तर पर भी भाव बंद हो सकते हैं। और कल जब MCX खुलेगा तो उसमें सुधार और देखने को मिल सकता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मांग निकल रही है। अगर आज के भाव की बात करें देश भर की अलग अलग मंडियों के, तो मेड़ता में मंडी भाव रहे 8,800 से 9,300, नोहर में 9,150, रावतसर में 9,600, संगरिया मंडी में भाव रहे 9,662, हनुमानगढ़ में 9,677, एलनाबाद में 8,900 से 9,450, आदमपुर में 9,378, सिरसा में 9,550, अमरेली मंडी में भाव रहे 10,000, बाबरा में 10,100, बगासर में 10,350, भावनगर में 10,075, बोटाद में 10,290, धांडुका में 10,100 का भाव देखने को मिला। जसदन मंडी में 10,000 का आंकड़ा रहा। मनसा मंडी में 10,135, राजकोट मंडी में नरमा के भाव देखने को मिले 10,055, और बिसनगर मंडी में भाव देखने को मिले 10,115। दोस्तों, अकोला की अकोट मंडी है महाराष्ट्र में, वहाँ पर भाव 10,350 देखने को मिले। ये हमारे किसान भाई ने हमें आज सुबह जानकारी दी, और इसकी तस्वीर भी उन्होंने शेयर की, जो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। दोस्तों, सिवानी मंडी भाव 9,415 रहे, उचाना में 9,400, झाबुआ में 11,011, करही मंडी में 9,540, खंडवा मंडी में 10,035, खरगोन में 10,800। यहाँ भाव जल्दी ही 11,000 से ऊपर देखने को मिल सकते हैं। पंजाब की मंडियों में भाव 9,000 के पार रहे। जैतू मंडी में 9,500, मलोट में 9,535, राजस्थान की मंडी गोलूवाला है, वहाँ भाव 9,674 देखने को मिला। श्रीगंगानगर में भाव 9,681 आज देखने को मिले। दोस्तों, अगर सब कुछ सही रहा, और जैसा कि आपको पता है कि कोरोना फिलहाल देश भर में फैल रहा है, और इसके चलते कई राज्यों में पाबंदियाँ बढ़ा दी गई हैं। ज़्यादातर राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू है, कारोबार के घंटे बड़ कम हो गए हैं। मैं आपको बताऊं, दुकानें खुलने और बंद होने का समय तय हो गया है। तो इसका असर अगर आने वाले दिनों में बाजार पर दिख सकता है, तो भाव पर दबाव इसमें देखने को मिल सकता है। तो घबराएं नहीं, क्योंकि फरवरी में भाव उसमें और अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। तो नरमा कपास वो बहुत अच्छे भाव किसानों को देगा।
दोस्तों अगर हम आज ग्वार के भाव की बात करें तो इसमें भी जो है आज देश भर की मंडियों में सुधार ही देखने को मिला है। ज़्यादातर मंडियों में आवक थोड़ी सुधरी है और मैं आपको बताऊं कि अराइवल ठीक हो रही है फिलहाल, क्योंकि भाव कल अच्छा देखने को मिला था, उसके बाद जो है आवक और निकली है तो किसान जो है ग्वार लेकर आए हैं। हालांकि भाव भी जो है 6,000 के ऊपर जो है आज ज़्यादातर मंडियों में देखने को मिले। वायदा कारोबार में भी अच्छी तेज़ी रही और 20 जनवरी 2022 के वायदा भाव ग्वार गम के 11,744 पर कारोबार करते देखे 51 रुपये की तेजी रही। 18 फरवरी 2022 के वायदा भाव 11,848 देखने को मिले, 72 रुपये की तेजी रही। हालांकि 20 जनवरी 2022 के जो ग्वार सीड के वायदा भाव हैं 6,417 पर है, इसमें 2 रुपये की कमी देखने को मिली। 18 फरवरी 2022 का जो वायदा भाव है ग्वार सीड का 6,441 रहा, इसमें 3 रुपये की तेजी देखने को मिली। आने वाले दिनों में जानकार मान रहे हैं कि ग्वार जो है 7,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा और जो गम है वो 12,000 प्लस जाने की उम्मीद जताई जा रही है। देश भर के अलग अलग मंडियों के भाव की अगर आज बात करें ग्वार के, तो मेड़ता में भाव 5,275 से 6,000 रुपये क्विंटल, डेगाना में 5,100 से 5,900, बीकानेर में 5,400 से 6,150, जोधपुर में 5,700 से 6,100, फलोदी मंडी में 5,700 से 6,100, संगरिया में 4,800 का भाव मिला। और दिल्ली की नजफगढ़ मंडी में भी आज जो है ग्वार बिकने आए, वहाँ भाव 4,800 देखने को मिले। श्रीगंगानगर में 5,335 से 6,001 जो है नया ग्वार बिका और पुराना ग्वार 5,680 से 6,005 के भाव बिका। बीकानेर में एलनाबाद मंडी में 5,400 से 6,186 भाव रहे। आदमपुर में 5,827 से 6,014 का भाव देखने को मिला। दीसा भिल्दी मंडी में 6,065 भाव रहे। कलोल मंडी में 6,405 और गुजरात की मनसा मंडी भाव आज अच्छे देखने को मिले 6,700। दोस्तों ये स्तर बता रहा है कि ग्वार जो है 7,000 की तरफ जो आने वाले दिनों में बढ़ रहा है। हो सकता है कि 15 से 20 दिन में भाव 7,000 का आंकड़ा भी जो है छू जाए हाजिर में। आवक कम हुई यहाँ पे हालांकि बहुत ही। सिद्धपुर मंडी में 6,120 का भाव रहा। वाव मंडी में 6,000, सिवानी मंडी में भाव रहे 6,420, बाड़मेर में 6,100, विजयनगर में 5,500 और गोलवाला मंडी में 6,112 का जो है भाव आज देखने को मिला। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई ग्वार की जो फसल है वो इस बार कम आने की उम्मीद है और इस बार जो है आंकड़ा काफ़ी कम है ग्वार का और इसकी क्वालिटी पर भी असर है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में इसके भाव में और तेजी इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि जो निर्यात मांग है फिलहाल निकलनी शुरू हो गई है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी और मंडी के भाव भी चाहिए हो तो उसको भी कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। हमारी कोशिश आपको उस मंडी के भाव देने की रहेगी। अगर आपको हमारी जानकारी से लाभ हो रहा है तो भी कमेंट करके बताइएगा। अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने शुरू किया है उसे जोड़ने की कोशिश भी कीजिए ताकि आप मंडी की सही जानकारी का लाभ समय पर लेकर अपनी रणनीति बना पाएं। दोस्तों रोजाना भाव की जानकारी के लिए आप द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए आप तक पहुंचे। पसंद आए जानकारी तो शेयर भी कीजिए। नमस्ते।